बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, शुरू करने लगे हैं जावा स्क्रिप्ट। पहले कुछ क्लासेस आपकी दोबारा रिवाइज हो रही हैं, कुछ न्यू स्टूडेंट हैं। ठीक है, हंसना नहीं, दांत नहीं निकालने, जिसके दांत निकल रहे हैं वो उठ जाए यहाँ से। सबसे पहले हमने देखना है जावा स्क्रिप्ट है क्या, और हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, इसको यूज़ करने का बेनिफिट क्या है, और हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। जावा स्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो प्रोग्रामिंग के नियर अबाउट है। प्रोग्रामिंग ही है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग ब्राउजर में चलती है, फ्रंट एंड साइड पे। ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमने वेबसाइट के ऊपर यूज़र की क्लिकिंग के ऊपर, यूज़र की मूवमेंट के ऊपर करवाने होते हैं। यानी कि चलती हुई वेबसाइट में किसी भी कंटेंट को, किसी भी एलिमेंट को हम चेंज करते हैं या उसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, तो वो क्या है, जावास्क्रिप्ट की मदद से हम उसको चेंज करते हैं। आज आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करता है, कैसे आईडी हम यूज़ करते हैं, और गेट एलिमेंट बाय आईडी का क्या मकसद है, और कैसे हम किसी भी एलिमेंट को कनेक्ट करके उसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे H2 को मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे दो एलिमेंट बचे हैं, एक बटन है और दूसरी एक एलिमेंट है पैराग्राफ। इसमें मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, ये एक बटन है और दूसरा टेक्स्ट है जो कि एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को एक आईडी लगी हुई है डेमो। मैं अपनी आईडी लगाता हूँ इसको ए। ठीक है, अपनी तरफ से मैंने आईडी लगा ली है। अब पहले मेरे पास बटन है। ठीक है, अब मैं बटन को क्लिक करता हूँ तो बटन के दो एट्रीब्यूट हैं, एक टाइप है और दूसरा ऑन क्लिक है। ठीक है, टाइप बटन है तो वो बटन की तरह से है। अगर मैं टाइप बटन खत्म कर दूंगा तो टाइप बटन थोड़ा सा रिएक्ट चेंज कर देगा। ठीक है, लेकिन टाइप आपने यूज करनी बहरहाल इसकी। उसके बाद ऑन क्लिक के जब मैं क्लिक करूंगा क्या करेगा, ये करेगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट कौन सा डॉक्यूमेंट? ये वाला, ये जो पेज है आपके पास। ठीक है, डॉट नेक्स्ट क्या करेगा इस डॉक्यूमेंट के अंदर, गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसमें कोई एलिमेंट है जिसकी आईडी डेमो है, डेमो आईडी का कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो एक एलिमेंट मौजूद है लेकिन उसकी आईडी क्या है, ए है। ठीक है, और फिर क्या करना है, इसकी जो इनर एच टी एम एल है ना, इनर एच टी एम एल कौन सी है, ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है ये इनर एच टी एम एल है। ठीक है, इसको आप बराबर कर दो इसके। ठीक है, ये डेट फंक्शन है। क्लिक किया, इसको इसको रिमूव कर दिया, इसकी जगह पे करंट डेट सारी उसने प्रिंट कर दी है। क्योंकि ये एक डेट का फंक्शन है इसलिए सारी डेट आई है। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिख देता हूँ तो बटन पे क्लिक करूंगा तो ये आएगा। बेसिकली ये जो है ये बराबर हो रहा है इसके, कब, जब हम क्लिक करते हैं। समझ आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? एक बटन है, बटन के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम ऑन क्लिक है। यानी कि जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे क्या होगा, इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एलिमेंट है जिसकी आईडी ए है, उसकी जो इनर एच टी एम एल है उसको बराबर कर दो किसके, इस टेक्स्ट के या इस मटेरियल के। यहाँ पे इमेज हो सकता है, कलर हो सकता है, स्टाइल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम एक और काम करते हैं। यहाँ पे ये बटन था और हमने जावास्क्रिप्ट को यूज किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर, इसकी इंट्रोडक्शन में। अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हो रही है, एक बटन है। ठीक है, और आपके पास एक पैराग्राफ है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, और उस टेक्स्ट के अंदर कुछ डिटेल लिखी हुई है। जब आप बटन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा आ रहा है जो कि इनर एचटीएमएल बराबर हो रही है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चीजें दो हैं, सिर्फ एक बटन है और दूसरी पैराग्राफ है, आपका एक एलिमेंट है और उसकी आईडी रखी है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर जब भी आप किसी फंक्शन को किसी एलिमेंट के साथ कुछ चेंज करना चाहेंगे तो आपको आईडी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आईडी आपकी ना लगी हो, ये एट्रीब्यूट ना लगा हो, तो आपका ये कनेक्शन ही बिल्ड नहीं होगा इस एलिमेंट से, तो आपकी चेंजिंग कैसे होगी? ठीक है, ये बहुत सिंपल है, जावा स्क्रिप्ट बहुत आसान है। सिर्फ आपने इस सिंटैक्स को ध्यान में रखना है
कि जब भी आप कोई काम करने लगे तो आपने पहले उसको सिलेक्ट करना होता है एलिमेंट को, उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना होता है, फिर उसके ऊपर आपने अपनी लॉजिक अपना फंक्शन अप्लाई करना होता है। सेम इसी तरह से जैसे आपने पीछे CSS की है, तो आप जब पहले क्या करते थे, हेड के अंदर पैराग्राफ लिख दिया, H1 लिख दिया, डायरेक्ट टारगेट करते थे टैग नेम से, वो आपका कनेक्शन बिल्ड होता था। उसके बाद फिर आपने क्लासेस बनानी शुरू की, क्लासेस के जरिए आप कनेक्शन बिल्ड करते थे, और उसके बाद आईडी से भी आप CSS को अप्लाई करते थे। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में सिर्फ आईडी, ये वही आईडी है जो आपने पहले क्रिएट की है, किसी भी एलिमेंट की, एक एलिमेंट की एक ही आईडी हो सकती है। ठीक है, क्लास जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके एलिमेंट की आईडी होगी, आपने उसको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि आपका ये जो ऑन क्लिक है ये कनेक्ट हो जाए उसके साथ। यहाँ तक कनेक्ट हुआ, उसके बाद आपने कहा इसकी जो इनर HTML है ना, ये वाली, इसको बराबर कर दो इसके हेलो जावा स्क्रिप्ट के। तो ये देखो ये पहले लिखा हुआ है, और जब आप क्लिक करते हो तो इसकी इनर HTML जो है वो आपके इस टेक्स्ट के इज इक्वल हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन आप पूछें, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं बताता हूँ। जब बेसिकली ये जो हेलो वर्ड है ना, ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है, ये करेक्टर्स होते हैं। आगे आप डेटा टाइप्स पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। बाहर सिंगल इसलिए यूज किया क्योंकि अंदर इसके डबल यूज होनी है। अगर आप बाहर भी डबल करोगे अंदर भी डबल करोगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी एक कंसिडर होगी और फिर दूसरी कंसिडर होगी, जिससे आपकी जो लॉजिक है वो खत्म हो जाएगी। अब सिंगल यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जा रहा है, उसको पता चला, डबल वाला उसको पता चल गया कि ये है। अगर आप यहाँ पे डबल कर दें, बाहर डबल कर दें, और अंदर वाली साइड पे सिंगल कर दें, तब भी काम आपका बिल्कुल ठीक चलेगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, ये डबल है, यहाँ पे ये भी डबल थी, अब इसको भी मुझे सिंगल करना पड़ेगा। अब काम सीधा हुआ है। ठीक है, खत्म ही कर दें भाई, लगाई ना, सिंगल भी ना लगाई, डबल भी ना लगाई, बस अंदर यूज कर। जब हम एट्रीब्यूट लगाते हैं HTML के अंदर कोई भी, हम पहले एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं, इज इक्वल और इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं, स्टाइल लगाते हैं, जो भी लगाते हैं शुरू से हम ऐसे लगाते आ रहे हैं, तो खत्म नहीं कर सकते इसको। ठीक है, ये आपका ऑन क्लिक का एक एट्रीब्यूट है, यहाँ से यहाँ तक, और ये इसकी इंटरनल लॉजिक है। अगर मैं इसको कट करूँ यहाँ पे देखें, तो ये आपका ऑन क्लिक एट्रीब्यूट इज इक्वल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, और सिंगल और डबल की जो लॉजिक है वो भी आपको समझ आ गई है। ठीक है, आपने आज का दिन सिर्फ यही प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट आईडीज बना के, आईडी एक होती है, ऐसा नहीं करना कि दो एलिमेंट को, ऐसा नहीं करना कि दो एलिमेंट को एक आईडी लगा के आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा। आईडी हमेशा एक के लिए होती है, क्लासेस डिफरेंट के लिए होती है। जावा स्क्रिप्ट में हम आईडी के जरिए कनेक्ट करेंगे, तो हम अपने जावा स्क्रिप्ट फंक्शन से सिर्फ एक आईडी को टारगेट करेंगे, दो को नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। ठीक है, टारगेट कौन सी होगी, अगर दो लिखी होंगी तो पहले वाली होगी, सेकंड वाली नहीं होगी। उसका नाम और सारा फंक्शन आपको अलग से बनाना पड़ेगा, फिर उसका जो भी आपका लॉजिक उसमें लिखा होगा वो वर्क करेगा। ओके, हाँ जी, ये जावा स्क्रिप्ट क्लिक करेंगे तो स्टाइल चेंज करता है। ठीक है, जैसे कि स्टाइल इज इक्वल टू कलर, यहाँ पे वो भी मैं नहीं करवाने वाला, आपकी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। आज का दिन आपने यही करना है कि आईडीज को टारगेट करना है और उसके अंदर जो कंटेंट है उसको चेंज करना है, और दो फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या टास्क है, ये एक आईडी बनी हुई है, एलिमेंट है, और ये उसका बटन है। ठीक है, अब आपने एक और आईडी बनानी है, इसमें एक और एलिमेंट ले लें, इसका नाम आप रख लें बी। ठीक है, और इसका बी कर लें। ठीक है, और इसका जो है कंटेंट आप चेंज कर दें। ठीक है, अब दोनों अलग-अलग हो रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ की जो प्रैक्टिस ये लाजमी है, और उसके बाद इसकी जो आउटपुट है, जावा स्क्रिप्ट की आउटपुट आपको चार जगह पे मिलती है। ठीक है, कैसे? सबसे पहली जो आउटपुट है वो इनर HTML है, जो भी हम कर चुके हैं। ठीक है, दूसरी एग्जांपल इसकी आपके पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट है। ठीक है, अब पहले तो हम किसी एलिमेंट को टारगेट कर रहे थे, उसके अंदर चेंज कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, जिस जगह पे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देंगे वहां पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, गेट एलिमेंट बाई आईडी, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में आप ऐसे कोई वैल्यू भी शो करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बना के
हेलो वर्ल्ड कर दूं तो वो शो हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गया है। ये सेकंड ऑप्शन है कि आप आउटपुट ले सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। पहले इनर एचटीएमएल की एग्जांपल है, वो किसी एलिमेंट को टारगेट करेंगे। पेज के अंदर किसी जगह भी आपने कुछ प्रिंट करवाना है, शो करवाना है, तो ऐसे करेंगे। और तीसरी जो ऑप्शन है, ठीक है, तीसरी जो ऑप्शन है आपके पास वो विंडो अलर्ट की है। तीसरी ऑप्शन जो है आपके पास वो विंडो अलर्ट की है। इसकी एग्जांपल देखें, जैसे आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, सेम इसी तरह से स्क्रिप्ट में विंडो डॉट अलर्ट लिखेंगे। और यहाँ पे आप अपनी वैल्यू पास करेंगे, सेटरिंग करनी है तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। ठीक है, जैसे ही आपका पेज चल के यहाँ तक आएगा तो आपको ये अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट जो ऑप्शन है आपकी वो कंसोल है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग है। इसकी कैसे एग्जांपल है इसको देख लें, कि आपने जस्ट कंसोल डॉट लॉग लिखना है और जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा था ऐसे वैल्यू पास करनी है। इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू तो आई कहीं नहीं है, इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं आती। इसके लिए आप करेंगे अपने पेज को इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद आप जाएंगे कंसोल के अंदर, तो ये आपके पास 11 आ रहा है। ठीक है, अगर आपने 12 देखना है तो वैल्यू चेंज करके दोबारा इसको रन करें तो ये नीचे 12 आ गया है। डेवलपर यूज करते हैं अपनी टेस्टिंग के लिए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप किसी वैल्यू को शो करवाने के लिए। विंडो अलर्ट होता है कोई पॉपअप दिखाने के लिए। इनर एचटीएमएल होती है आपके कंटेंट को चेंज करने के लिए। चार तरीके हैं इसके। इसकी करें प्रैक्टिस, कल मैं इसका टेस्ट लूंगा। आज मैंने बड़ी डिटेल से आपको सिखाया है, आपने प्रैक्टिस करनी है। और कल फिर आपने पहले टेस्ट देना है इसका, उसके बाद फिर नेक्स्ट पढ़ाऊंगा।